क्लास 10 जैसे कि मैंने आपको आपके प्रीवियस क्लास में बताया था फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइट क्या होता है, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आज मैं आपको उसके आगे बताऊंगी कि उसके आगे क्या क्या चीज़ें हैं और उसको कैसे पढ़ना है आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जब किसी एक मीडियम से हम किसी लाइट को पास करते हैं तो अपना जब वो ट्रेवल करती है तो क्या होती है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब उसके आगे आज हम पढ़ेंगे आपको रिफ्रैक्शन इंडेक्स। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब उसमें क्या था कि साइन आई क्या था, इंसिडेंट रे ऑफ इंसिडेंट का था, और आर क्या था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का था। तो उसको मैंने आपको बताया था कि जितने भी हम किसी भी मीडियम में जब बार बार साइन आई अपॉन साइन आर करते हैं तो क्या करते हैं कि उसकी क्या थी, कांस्टेंट आती रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर बोलते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको वो चीज करके बताई भी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सीधी सी बात है, जब कोई एक प्लेन पर जब किसी एक प्लेन पर हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के पास पड़ती है तो क्या करती है, वो अपना लाइट पाथ को चेंज करती है, डायरेक्शन को चेंज बोलती है कर लेती है। इसी को क्या कहते हैं, हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यहाँ पे हम दो मीडियम की बात करते हैं, एक आपका फर्स्ट मीडियम हो गया, एक दूसरा क्या हो गया आपका सेकेंड मीडियम हो गया। तो इसमें जो एक रूल था, आपको लॉ बताया था साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर में क्या होता है कि जब इस रूल में हम देखते हैं कि हमें एक क्वांटिटी मिल जाती है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्मॉल एन टू और वन। टू और वन का मतलब क्या है कि जैसे नीचे मैंने लिखा हुआ एन टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो जो क्या होता है कि इस रूल से क्या पता चलता है, हमें ये जो मीडियम है ना, सेकेंड मीडियम, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। ठीक है, इसके क्या होता है, सीधी सी बात है, जब कोई भी हम निकालना होता है, हमें कोई भी वैल्यू पुट करनी होती है, कोई भी निकालनी होती है, तो हम सीधे क्या करते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर रखते हो और किसी भी दूसरे मीडियम को फर्स्ट मीडियम के विद रेस्पेक्ट में करके उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे नीचे आपको कुछ एग्जांपल्स जैसे दिए हुए देखिए, मैंने लिया हुआ है कि ये एक प्लेन है, यहाँ पे दो मीडियम है, एक एयर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, ग्लास हो गया। दो मीडियम की बात करें, इसमें देखिए कि मैंने एयर पे लाइट जो है ना जब ट्रेवल कराई है तो क्या हुआ, ये नॉर्मल से थोड़ा करीब आते हुए ये रिफ्रैक्ट हो गई है, तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। ये क्या हो गया, साइन ये क्या हो गया, इंसिडेंट ऑफ रे का एंगल हो गया। और ये क्या, एयर और ग्लास। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ पे देखिए लिखा है स्मॉल एन जी एंड ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर। तो इसमें क्या हुआ कि जब आप किस में बात कर रहे हैं, ग्लास में, जब सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम की बात हो रही है, और इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी 1.5 आती है। आपको बेसिकली एक वैल्यूज होती है, इनको आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये आपको जब निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो है ना, जो ग्लास की जो वैल्यू होती है, ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वॉट एयर के विद रेस्पेक्ट में क्या होती है आपकी 1.5 होती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप, इसमें दिया हुआ है कि एक प्लेन है, दो मीडियम है आपका, एक एयर हो गया, दूसरा वाटर हो गया। इसमें भी आप देखिए साइन आई साइन आर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एन डब्ल्यू ए। तो एन डब्ल्यू मतलब क्या हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट एयर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई आपकी 1.33। अब आप देख लोगे, आप सोचोगे कि जब ये एक वैल्यू है, ये एक चीज है, तो इसकी कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो बेटा देखो बेटा, इसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। उसका रीजन क्या है कि साइन आई अपॉन साइन आर, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट। पहली बात तो कांस्टेंट होता है, दूसरी चीज कि ये एक ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है, और ट्रिग्नोमेट्री का टर्म में क्या होता है कि कोई भी इसका फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। फिर से मैं समझा देती हूँ कि कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या होता है, किसी भी मीडियम से जब हम लाइट को पास कराते हैं तो वो क्या होती है, दूसरे मीडियम से फर्स्ट मीडियम के विद रेस्पेक्ट में रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एन से करते हैं, एन से शो करते हैं।
अब हम बात करते हैं एक ग्लास स्लैब की। देखो ग्लास स्लैब में क्या होता है, आपको ग्लास स्लैब कुछ इस तरह का मिलेगा देखने में। अगर आपने ना देखा हो कभी तो आप गूगल पे जो है ना इसको जाके सर्च भी कर सकते हैं। ग्लास स्लैब में जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो क्या होता है जब हम ये देखो ग्लास स्लैब का ये ऊपर का पोर्शन है, इसमें क्या 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 हमने जब तीन, मान लीजिए कोई तीन जो है ना ग्लास स्लैब में जब हम बात करते हैं, ये एयर हो गया, ये इसका ग्लास हो गया, ठीक है। जब ये दो मीडियम है, एक मीडियम आपका क्या हो गया, एयर हो गया, दूसरा ग्लास हो गया। जब जाहिर सी बात है जब हम ग्लास स्लैब को एक नॉर्मली जगह पे रखेंगे तो वो क्या होगा, एक मीडियम उसका एयर होगा, दूसरा मीडियम उसका ग्लास होगा, फिर ग्लास से फिर क्या होगा, एयर होगा। तो जब हम लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको सामने दिख रहा है कि रिफ्लेक्शन, ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गई आपकी। ये क्या हो गया, यहाँ पे ये नॉर्मल पे पड़ी, नॉर्मल पड़ने पर क्या है, ग्लास पे थोड़ी सी बेंड हुई, देन उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ये और थोड़ी बेंड हो गई। तो देखिए इसका रीजन क्या है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से नॉर्मल से और इसमें क्या हुई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, यहाँ पे आप देखिए नॉर्मल से दूर जा रही है। इसका रीजन क्या है, ये डिपेंड करती है आपके डेंसिटी ऑफ मीडियम। बेंडिंग ऑफ लाइट किससे डिपेंड करता है, बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड करता है आपके डेंसिटी ऑफ मीडियम में। जितना मीडियम आपका डेंस होगा उतनी ही जो लाइट होगी वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और जितना ही आपकी डेंसिटी कम होगी मीडियम की, वो क्या होगा, उसकी लाइट जो होगी वो उससे दूर जाएगी, ठीक है। इसका एक जैसे दिया हुआ आपका इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे। इस रे को क्या बोलते हैं हम, इमर्जेंट रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो क्या हुआ कि आपको यहाँ पे एक रूल क्या मिल गया, इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे, यानी I इज इक्वल टू E, ठीक है। अब दूसरी बात हम आपको बता कर यहाँ पे आप समझ लीजिए, व्हेन लाइट इंटर रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये किधर की तरफ बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। व्हेन डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, जब कोई भी लाइट, जब व्हेन लाइट इंटर्स डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो ये किधर होती है, बेंड अवे नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर होती है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ये टर्म्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल में आगे बहुत काम आएंगे, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जो ना समझ में आए आप दोबारा पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तक तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ टर्म्स हो गए जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से डिपेंडेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं रियल में एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब हम दो मीडियम लेते हैं, एक होता है आपका एयर, दूसरा होता है ग्लास। नॉर्मल से जब हम एक लाइट को पास कराते हैं, जो कोई लाइट को जब हम पास कराते हैं, तो देखते हैं इंसिडेंट रे क्या होता है कि इंसिडेंट रे जब किसी नॉर्मल पे पड़ती है तो क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्शन रे हो जाती है। ये कहाँ पे पहुंचती है, आपको यहाँ पे दिख रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिख रहा है, या आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है। तो इसका फॉर्म, एक मीडियम आपका एयर है, दूसरा मीडियम आपका ग्लास है। तो आपको मैंने भी पीछे क्या बताया था कि जब कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो यहाँ पे वही चीज मैंने नोट की हुई है। सेकेंड मीडियम आपका क्या है, ग्लास है, फर्स्ट मीडियम क्या है आपका एयर है। तो वही फॉर्मूला आपका बना sin I अपॉन sin R। ये सब फॉर्मूले आपके बहुत हेल्प करेंगे, आपको न्यूमेरिकल में आगे काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए वही चीज़ है, आपको जब जो है ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप ये देखिए, जब स्पीड ऑफ लाइट, अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट भी डिपेंड करती है। जाहिर सी बात है, जब हम अब कोई भी लाइट पास कराते हैं किसी भी चीज़ में, तो क्या होता है उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट भी डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे शो करते हैं, C से शो करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि लाइट क्या होती है, पास होती है, यहाँ पे हम कराते हैं तो इंसिडेंट रे जब एक पॉइंट पे पड़ती है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है, सेकेंड मीडियम वो यहाँ पे आपको दिख रहा है sin R पर। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, तो इसी के लिए एक फॉर्मूला बनता है आपका स्पीड ऑफ लाइट का। देखिए आपका फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ये नॉर्मल प्लेन है आपका। यहाँ पे क्या हुआ, हमने लाइट को पास कराया, ठीक है। ये इसकी स्पीड ऑफ लाइट होगी, फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है और ये सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, n सेकेंड विद रिस्पेक्ट ऑफ 1 C1 अपॉन C2। तो मतलब C1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और C2 क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम। इसका फॉर्मूला क्या, मतलब रेशियो, जो आपका मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है ना, उसका मीडियम क्या निकलता है स्पीड ऑफ लाइट के लिए। फॉर्मूला क्या बनता है, जब हमें कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो और हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, C1 अपॉन C2, मतलब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट क्या बनता है आपका, रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है। अब हम बात करते हैं, फिर वही चीज़ बात आ गई आपकी यहाँ पर। अब हम साइन की बात करते हैं कि अगर कोई चीज़ में आपको दे दिया होगा साइन 30 है, साइन 45 है, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे। तो वही चीज़ है, ए और ग्लास को रखेंगे साइन 30 अपॉन साइन 45। हमें पता ही इंसिडेंट रे कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, रिफ्रैक्टेड रे 40 डिग्री दिया हुआ है, तो एन विद रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री। अब हम अगर हमें अब यहाँ पे हम बात करें किसी 3 मीडियम की। अभी तक हम बात क्या कर रहे थे, 2 मीडियम्स की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे 3 मीडियम की। एक मीडियम आपका ये हो गया एयर, ग्लास, फिर यहाँ पे ये ग्लास है, और फिर ये तीसरा मीडियम क्या हो गया आपका वाटर हो गया। यहाँ पे अच्छा हमने लाइट पास कराई, ये क्या पड़ी, जब ग्लास पे पड़ी तो थोड़ी सी बेंड हो गई, फिर जब ये वाटर पड़ी तो थोड़ा सा टूवर्ड्स हो गई नॉर्मल। यहाँ पे हमने नॉर्मल की बात की थी ना, ये नॉर्मल है आपका, तो नॉर्मल से आप देख रहे होंगे कि ये नॉर्मल की तरफ टूवर्ड्स बेंड हुई है, ये क्या हुई नॉर्मल से अवे बेंड हुई है। मैंने बताया था आपको कि डेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, जितना जो किसी भी मीडियम की जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट उस पर उतनी ही डिपेंड करती है। अब आप यहाँ पर से बहुत ईजिली समझ लीजिए कि जब हम किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो क्या होती है, किसी 3 मीडियम की बात करते हैं तो वो किस पर डिपेंड करती है, उसके प्रोडक्ट। जब दो हमारे मीडियम होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम्स जो होते हैं ना, उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 3rd मीडियम इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, सीधी सी बात है, हमने बात क्या करी है 1 मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 3rd मीडियम, तो सीधी सी बात है हमने 1 and 3 यानी 1st मीडियम एंड 3rd मीडियम इज इक्वल टू। अब हमारे पास क्या है, हमको दो प्रोडक्ट, हमने बताया कि 2 प्रोडक्ट्स होते हैं, हमने तो 2 प्रोडक्ट्स के लिए क्या लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक एन ये ले लिया, एक एन ये ले लिया। अब हमें नहीं पता कि क्या होता, सबसे पहले हमने क्या किया, ये फर्स्ट है तो एक फर्स्ट हमने यहाँ पे रख लिया, 2 ब्लैंक एरिया रख लिया हमने यहाँ पे, एक ब्लैंक एरिया ये हो गया, एक ब्लैंक एरिया हो गया। हमने सबसे पहले फर्स्ट की बात करी, हमने फर्स्ट यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या आना है। अब हम बात करते हैं इसके 3, तो हमने यहाँ वाले को लास्ट वाले को रख लिया। अब जाहिर सी बात है कि सेकेंड मीडियम की बात हो रही है तो बीच में एक सेकेंड मीडियम भी तो ना, बस हम उठाएंगे यहाँ पे सेकेंड मीडियम इसको रख लेंगे, सेकेंड मीडियम इसको रख लेंगे, तो क्या बना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 3rd मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम विद रिस्पेक्ट 2nd मीडियम मल्टीप्लाई refractive index of 1 medium, refractive index of 2nd medium with respect to 3rd medium। ठीक है, सीधी सी बात है, इसको सीधी सी बात है समझ लीजिए, ये आपको न्यूमेरिकल में आगे बहुत हेल्प करेंगे, आपको बहुत काम आएंगे। उसके बाद हम कुछ अब देखिए इतनी तो बात हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे निकाला जाता है। अब इसके 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको न्यूमेरिकल के लिए बता दे रही हूँ, जो आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे के जो न्यूमेरिकल है मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी, बस 2 एग्जाम्पल देखिए। देखिए पहला है example, when light enters from air to glass of refractive index 1.5, स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया और उसमें क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में निकालना है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमको कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। देखिए न्यूमेरिकल को सही से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब 2 मीडियम की बात हुई है, एक मीडियम आपका एयर हो गया, दूसरा मीडियम आपका ग्लास हो गया। इन्होंने क्या कह दिया कि इन्होंने आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो इन्होंने आपको बता दिया, वैल्यू कितनी है इसकी 1.5 है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको निकालना क्या है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में निकालना है व्हाट है, और आपको इन्होंने बता दिया कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इन्होंने ये बात कह दी तो अब हम सीधा फॉर्मूला रखेंगे और उसको निकाल लेंगे। देखिए उसके लिए हमने क्या किया, एक एयर हो गया, दूसरा ग्लास हो गया, एक मीडियम बनाया, ठीक है। अब 2 मीडियम हो गया, एक एयर हो गया, दूसरा ग्लास हो गया, ये नॉर्मल हो गया। ये क्या हुआ, हमने लाइट बेंड करवाई, मतलब लाइट को जो है ना बीम ऑफ लाइट को सेंड भेजा, तो क्या हुआ, ये इसका इंसिडेंट रे हो गया, ये इसका रिफ्रैक्शन रे हो गया, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, क्योंकि ग्लास है डेंसिटी ज़्यादा होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, टूवर्ड्स पे बेंड होगा। हमें जो है ना सीजी नहीं पता है, हमको ग्लास की स्पीड ऑफ लाइट नहीं पता है व्हाट है, हमको क्या पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमको पता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट इन एयर
फॉर्मूला क्या था, CA अपॉन CG मैंने आपको बताया था, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो हमें स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम की वैल्यू पता है 3 × 10⁸ में, तो हमने यहाँ पे रख लिया 3 × 10⁸। CG हमको नहीं पता, हमने CG उतार लिया। हमको ये चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपका 1.5, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 1.5 लिख दिया इज इक्वल टू, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता ही, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया, हमको फॉर्मूला वैल्यू हमारी आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें से आपको क्या पता चल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट भी किस पे डिपेंड करती है, आपकी डेंसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा डेंसर होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी, जितना कम डेंसर होगा स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। आपको पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वैक्यूम में होती है। वैक्यूम में क्यों होती है, क्योंकि वो बिल्कुल खाली होता है, ब्लैंक होता है वैक्यूम में, तो इस वजह से स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वैक्यूम में होती है। फिर वैक्यूम के बाद आप एयर में आएंगे और ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, फिर आप वाटर में आएंगे और कम होगी, ग्लास में आएंगे और कम होगी। फिर जितना हम डेंसर जाते जाएंगे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, उतनी ही कम होती जाएगी। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल मेरे पास आपकी NCERT में है शायद। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद एयर कितना दिया हुआ है हमको, 3/2 दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद एयर कितना दिया हुआ है हमें, 4/3 दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद वाटर कितना दिया हुआ है, वॉट हमें निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट ऑफ ग्लास कितना दिया है हमें नहीं पता, निकालना है। तो हमें निकालने क्या क्या है, NGW निकालना है और NWG निकालना है। हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी है, NGA वैल्यू है हमारे पास और NWA वैल्यू हमारे पास। हमको फॉर्मूला पता ही है, मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला जो है, बस इसी फॉर्मूले में आपको रख देना है। NGW इज इक्वल टू NGA मल्टीप्लाई NAW। मैंने बताया था कि प्रोडक्ट होता है, तो बस NGA की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3/2 है। NAW की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो मैं NAW के लिए एक चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी जब फॉर्मूला होता है, NA जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपका NAW दिया हुआ हमको नहीं पता, तो क्या होता है 1/NWA, ठीक है, 1/NWA। तो हमारे पास NWA कितना दिया हुआ था, 4/3, तो 1/4/3, तो क्या हो जाएगा 3/4 NAW हो जाएगा। हमने बस उसको उठाए कि यहाँ पे रख दिया, 3/4 कर दिया, यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई 3/4 वैल्यू निकाली 9/8। अब हमको क्या निकालना है, NWG निकालना है। बस वैसे ही सेम फॉर्मूला लगेगा जो हमने यहाँ पे लगाया है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। NW मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमें ये चीज पुट हमने निकाली ली है, NGW हमारे पास है ये, हमने 1/9/8 किया, आंसर क्या आ गया 8/9 आ गया। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस हो गए आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। आपको NCERT में जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपको और न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, उसमें आप उसको सॉल्व करिएगा। आपको जहां ना समझ में आए आप मुझसे पूछ लीजिएगा, आपको वीडियो में जहां भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही आप वो पूछ लीजिएगा। इसके आगे का जितना है जो कुछ भी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसका थैंक यू। आई होप कि आप लोग को समझ में आए।